नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। अनूपगढ़ जिले की घड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 8 पीएसडी बिरावला, जिसके सरपंच है गंगा विष्णु पुनिया। बता दें कि सरपंच गंगा विष्णु पुनिया ने सरपंच के इस कार्यकाल में पेयजल, सड़कें, चिकित्सा, शिक्षा से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ करवाया। आपको बता दें कि सरपंच गंगा विष्णु पुनिया ने जनता की सेवा व ग्राम पंचायत का चहुमुखी विकास कराना ही कहा है कि मेरा लक्ष्य रहा है। इसके साथ ही जनता ने ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी दी है तो इसे ईमानदारी से निर्वहन भी करेंगे। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि विनोद पुनिया से हमारा समाचार की टीम ने विशेष बातचीत की है। आपको बता दें, युवा कार्यकर्ता विनोद पुनिया ने कहा है कि सरपंच पद कांटों भरा ताज है, लेकिन फिर भी यह ताज बार बार लेने को मन करता है क्योंकि जनता की सेवा करेंगे चाहे जो मुश्किलें हों। इसके साथ ही ग्राम पंचायत की जनता व देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और आज मैं पहुंचा हूं अनूपगढ़ जिले की ग्राम पंचायत 8 पीएसडी बी रावला मंडी में और मेरे साथ मौजूद है सरपंच प्रतिनिधि विनोद जी पुनिया। आज हम इनसे बात करेंगे कि सरपंच कार्यकाल में किस प्रकार से विकास कार्य करवाए हैं और सही मायने में अगर इस पद की बात करें तो सही मायने में ये पद आखिर है क्या, क्योंकि जनता चुनती है विकास कार्यों के लिए और सरपंच जो है वो कितना इन कार्यों पे जो है वो खरा उतरते हैं। इसी को लेकर हम आज बात करेंगे विनोद जी पुनिया। विनोद जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारा समाचार। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रावला मंडी ग्राम पंचायत 8 पीएसडी बी पंचायत में आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका जो आप यहाँ आए इसके लिए। अच्छा विनोद जी, जैसे बात करें, आपके पिताजी गंगा विष्णु जी पुनिया यहाँ के सरपंच हैं और लगातार जनता के बीच में वो पिछले लंबे समय से जो है वो पंचायत की सेवा कर रहे हैं और जनता में जुड़ाव भी है। अगर बात करें विकास कार्यों की तो मुख्य तौर पर क्या कुछ विकास कार्य हुए इस कार्यकाल में? देखिए, मुख्य रूप से जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या थी पेयजल की ग्राम पंचायत में, जैसे गांव में या आबादी में। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम किया वाटर वर्क्स पीएचडी विभाग के साथ मिलके और लगभग 70 से 80% हमने कवर किया है, कर दिया है। जहाँ पानी नहीं जाता था वहाँ अब 70 से 80% लोगों तक पानी पहुँच गया है। 20% है वो हम कोशिश कर रहे हैं अभी आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर अंदर उसका हल हो जाए। और उसके बाद जो है इन सड़कें, मुख्य सड़क दिक्कत थी लोगों के सड़कों की, जो आबादी में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात में थी। जैसे केशव कॉलोनी है, वार्ड नंबर 4 है, 5 नंबर वार्ड है, तो वहाँ हमने जो है सड़कों का आप जाके देख के ये जाल बिछाया हमने सड़कों का। और वहाँ हर सड़क से सड़क मिला करके हमने, मतलब ये नहीं है कि बीच में टुकड़ा बना दिया हमने 200 फुट का बना दिया। हमने एक सिस्टम से, एक प्लानिंग से, हमारे जो वार्ड पंचायती है उनके सहयोग से उन्होंने हमें बताया कि अपने इस काम को इस तरह से करना है कि एक काम को जब शुरू करते हैं तो उसको एंड पूरा, मतलब पूरा लास्ट तक जाए और वो काम पूरा सिरे से वो कंप्लीट हो। तो उसी तरीके से हमने काम किया। हमने एक सिरे से काम शुरू किया और उसको अंतिम छोर तक लाए, तो ताकि जो है लोगों को राहत मिल सके कि पहले जहाँ से लोग आने जाने से कतराते थे या बरसात के मौसम में जहाँ कपड़े ऊंचे करके चलते थे, तो आज वहाँ जो है वो बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता। बारिश के लिए हमने बोरवेल है, जो भूमिगत बोरवेल है वो करवा रखे हैं। वो सारा पानी है जो उन बोरवेल में जाता है। बिल्कुल। विनोद जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से आप विकास कार्य गिनवा रहे हैं तो विकास की तो आपने बाढ़ ला दी है, मतलब इतने कार्य करवाए आपने, लेकिन फिर भी जैसे विनोद जी बात करें तो किस प्रकार से इतने विकास कार्य आपने करवाए हैं, किस प्रकार से, मतलब क्या शैली रही है? क्योंकि बहुत सी पंचायतों में जाते हैं तो कहते हैं विकास कार्य नहीं हुए, बजट नहीं है, मतलब पंचायत तो वही है, कैसी स्थिति है, किस प्रकार से मतलब जो है विकास की गंगा बही है? देखिए, सबसे पहले काम करने के लिए क्या है, अपने को प्लानिंग की आवश्यकता होती है। अपने कोई भी घर में भी काम करते हैं, मकान बनाते हैं, उसके लिए भी प्लान करते हैं, तो वही काम यहाँ है। हमने सबसे पहले प्लानिंग की, ठीक है, प्लान बनाया भाई कौन सा काम हमें किस तरीके से करना है। इसके लिए हमारे जो वार्ड पंचायती है या दूसरे जो हमारे कार्यकर्ता साथी थे उन सभी से हमने विचार विमर्श करते हैं और वो हमें भी गाइड करते हैं कि अपने को ये काम इस तरीके से करना है। तो उसके बाद प्लान जब अपने पास होता है ना, तो कोई भी काम है जो असंभव नहीं होता, ठीक है। और जो बजट की बात होती है तो उसके लिए अनेक योजनाएं, जैसे एमएलए कोटे से है या एमपी है, सांसद विधायक कोटे से है, और प्रधान अपने अशोक जी जाखड़ है पंचायत समिति से, उन्होंने भी अपने को
बजट दिया है। और जो ग्राम पंचायत का बजट है जो राज्य सरकार से एसएफसी और सेंट्रल सरकार से एफएफसी का है वो भी आती है। और दूसरा, हमने ज़्यादातर नरेगा के अंदर काम किया। ठीक है, जो सड़कों का काम है वो नरेगा में हमने किया, तो उसमें लोगों को एक तो रोज़गार भी मिला और दूसरा तो आबादी में जो विकास हुआ है, जो सड़कें पहले खस्ता हाल थी वो सड़कें बन गई। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि बजट, मतलब काम करवाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होगी तो काम होगा, अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो काम नहीं होगा। अच्छा विनोद जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ कराने की, तो निश्चित तौर पर काम होंगे। अच्छा, आप जैसे जो शेष कार्यकाल बचा है, क्योंकि बड़ी पंचायत है 8 पीएचडी, काफ़ी जनसंख्या है यहाँ पर, तो जनसंख्या है तो लोगों की डिमांडें भी खूब रहती है। और गंगा बिशन जी पूनिया जो जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता तो वैसे ही ज़्यादा उनसे मतलब क्या है कि ये भरोसा करती है कि ये काम होंगे। तो शेष बचा हुआ कार्यकाल, उसमें क्या कुछ लगता है, कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग आपकी या ऐसी कोई बड़ी समस्या आपको लगता है इस कार्यकाल में हम करवा देंगे? देखिए, बड़ी प्लानिंग या बड़ी समस्या जैसे सड़कों की, पेयजल की, ये है एक। यहाँ जो पट्टों की समस्या है तो उसके लिए भी जयपुर काफ़ी बार गए हैं, फाइलें भी यहाँ से भेज रखी है। अगर वो समस्या का हल, हम उसके लिए प्रयास रहता है, अगर वो हो गई तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर लोगों को पट्टे मिल जाए भूखंड के जो मंडी विकास समिति की जगह में है। ठीक है, तो वो अगर हो जाए तो वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए हम पूरे प्रयास रहते हैं और उसके लिए हमने जयपुर फाइल भी भेज रखी है। जयपुर जाके भी आए हैं, मंत्री जी से भी मिले थे, पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसके टाइम भी मिले थे। हमने विधायक महोदय जी से भी बोल रखा है कि भाई आप भी इसके लिए प्रयास कीजिए, तो उन्होंने भी बोल रखा है भाई हम इसके लिए प्रयास रहता है। बाकी लोगों के जैसे ऐसा होता है कि जब काम होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार काम हो रहा है तो अपना भी काम होगा, तो उस वजह से लोगों को ये लगता है कि अपने भी बोल लें ताकि अपना भी काम हो। तो जब लोग बोलते हैं तो हम उससे प्रेरित होते हैं, ना कि उससे मतलब गुस्सा करते हैं। तो लोग जब अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं तो हम उससे प्रेरित होते हैं कि हाँ भाई, अपने दिमाग में रहता है कि अपने को उसका काम करना है, वो व्यक्ति आया है उसका ये काम है तो वो काम करवाना है। तो उसके लिए अपने हर टर्म समय दिमाग में रहेगा तो उसका काम जल्दी से जल्दी अपने करवा सकेंगे। अच्छा विनोद जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, कार्यकाल के शुरू होते ही 2 साल कोरोना काल में रहा, उसके बाद में लंपी जैसी महामारी भी आई, और तमाम महामारियों के बाद में कहते हैं कि ये जो सरपंची का पद है ये कांटों भरा ताज है। और इस पद में मतलब ज़्यादातर कई सरपंच हमें कहते हैं कि जो वादे हमने जनता से किए थे वो निभा नहीं पाए, आगे भविष्य में प्रयास रहेंगे। आप इस सरपंच पद को क्या मानते हैं, कैसा पद है आखिर ये पद जो है एक समाज सेवा का पद है, ये लोगों की सेवा करने का पद है। और कांटो भरा वैसा है कि आजकल जो सिस्टम है, जैसे कभी कभी समस्याएं आती है, गंभीर समस्याएं भी आती है, उससे क्या है सरपंच तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये कांटो भरा ताज है। कांटो भरा ताज है, लेकिन फिर भी इसको ताज को पहनने का मन करता है, बिल्कुल मन करता है और हमारा भी मन करता है। और हम जनता से भी अपील करते हैं कि ये ताज है जो हमें वापस पहनाए, ताकि जो बचे हुए कार्य होंगे उनको हम आगे आके दोबारा आके फिर से कर सकें। जनता ने हमें 1988 से लेके आज तक ये ताज दिया है, तो और हम जनता से उम्मीद भी रखते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता ये ताज हमें आगे भी देगी। तो जैसे आपने ताज की बात की और कांटो भरे इस ताज की बात की है, तो क्या ये कांटो भरा जो सफ़र है उसमें आने वाले समय में आप भी राजनीति में आएंगे? क्योंकि इस पर अभी तो गंगा बिशन जी पूनिया जो है वो राजनीति कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं उनके पीछे जो है वो पूरी भूमिका निभा रहे हो, हर कार्य को आपको संभालते हैं। तो आने वाले समय में जनता आपको किस राजनीति में देखना चाहती है? कि पहली तो बात ये है कि सरपंच वो पिताजी है, वो अपना देखते हैं काम, हमें जनता ने चुना है कार्य के लिए, तो ये 5 साल हम लोगों को काम करके दे रहे हैं। तो मैं तो उनके साथ निभा रहा हूँ कि जो हमने लोगों से वादे किए हैं तो वो हम पूरे कर सकें, पूरे के पूरे वादे पूरे कर सकें, हमें कहीं लोगों से शिकायत ना मिले कि भाई ये कार्य आपने नहीं किया। ठीक है, और जो राजनीति की बात है वो आगे भविष्य में तय होगी। वो आप जैसे गंगा बिशन जी के पूनिया जी के नक्शे कदम पर बहुत शानदार तरीके से चल रहे हो, क्योंकि लोगों में संतुष्टि है इस चीज़ की, तो क्या आने वाले समय में फिर आपका अनुभव भी जनता को मिलेगा? क्या आने वाले समय में राजनीति में आपके कदम रहेंगे? अगर जनता ने चाहा तो ज़रूर रहेंगे, राजनीति में चुनाव भी लड़ेंगे, और जनता ने चाहा तो दोबारा से जीत के फिर लोगों की सेवा करेंगे। उसमें चुनाव मैं लड़ूं या पिताजी लड़े, वो निर्णय आने वाला टाइम करेगा। जी, तो वक्त तो चाहे कैसा भी हो, लेकिन ये ज़रूर है कि रावला के लिए आने वाला वक्त जो है वो बड़ा सुनहरा होने जा रहा है, जिस प्रकार से आपकी प्लानिंग। बिल्कुल बिल्कुल, रावला के लिए सुनहरा ही होगा। रावला के लिए
बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं। पीछे भी हमने प्लानिंग की थी 2 साल कोरोना में, जैसे आपने बोला कोरोना में के टाइम भी हमने मतलब प्लानिंग के तहत काम किया था। फिर भी हम मतलब आज तक लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए के कार्य जो है करवाने में कामयाब हो गए हैं। और हमारा लक्ष्य था लगभग 5 साल में 20 करोड़ तक का हो। अभी हमारे पास टाइम कम है, लेकिन अगर 2 साल कोरोना में ख़राब नहीं होते तो हमें 100% हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते। बिल्कुल शर्मा साहब, अंत में अब विनोद जी तमाम जनता को, पूरी आपकी ग्राम पंचायत की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि दीपावली का पर्व बिल्कुल नज़दीक है। पूरा देश है जो दीपावली का पर्व मना रहा है। को देशवासियों को और ग्राम पंचायत 8 PSDB के नागरिकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी अपने घर पर दीपावली मनाएं, सभी सुख शांति से रहें, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विनोद जी पूनिया, ग्राम पंचायत 8 PSDB रावला मंडी से, और सरपंच यहाँ पे गंगा बिशन जी पूनिया हैं, जिनके ये सुपुत्र है। और इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर सरपंच एक ऐसा पद है जो कांटों भरा ताज है, लेकिन इस ताज को समय समय पर जो है वो पहनने का मन करता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी है, एक जनता के विश्वास की ये एक वो चाबी है जिससे विकास के सभी ताले खुलते हैं। और इस प्रकार के ताले खोलने में जो गंगा बिशन पूनिया जी है वो खुद को सक्षम मानते हैं, और उसी की बदौलत आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो विकास की गंगा किस प्रकार से बह रही है। आने वाले समय में जो समस्या है उनका भी समाधान जो है वो करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो देखा, आज हमने आपको 8 PSD ग्राम पंचायत के बारे में बताया, और इसके साथ ही आपको पूरी जनता को, देशवासियों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।